घायल तो यहाँ हर परिंदे हैं, घायल तो यहाँ हर परिंदे हैं, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो शुरुआत कर रहे हैं। 5 अगस्त 2020 का दिन भगवान श्री राम मंदिर के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम मंदिर का पूजन हुआ और इसी दिन भगवान श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। तो इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आने वाले एग्जामों के अंदर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन थे। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार तो ये थे हमारे चंद्रकांत सोमपुरा जी। कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा। कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार जिन्होंने उसका डिजाइन तैयार किया, जो उसका वास्तुकार बना, वो कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अयोध्या राम मंदिर के जो शिलान्यास किया गया वो कब किया गया? अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास जो किया गया वो कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। और एक चीज ध्यान रखना, इसी तारीख को 5 अगस्त को ही, लेकिन वो साल कौन सा था? 2019। क्या हुआ था? भारत का जो एक स्टेट है J&K जम्मू और कश्मीर, उससे धारा 370 को खत्म कर दिया गया था। तो 5 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी जो ऊंचाई है, अयोध्या के जो राम मंदिर है उसकी जो ऊंचाई है वो कितने फीट निर्धारित की गई है? तो वो की गई है 161 फीट। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी निर्धारित की गई है? 161 फीट। लेकिन ये चीज़ एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब ये 1988 में जब इसका नक्शा बन के तैयार हुआ था तो उसके अंदर जो उसकी ऊंचाई रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 141। घुमा के ये पूछ सकता है कि पहले जो 1988 के अंदर जो राम मंदिर का जो नक्शा बना था उसके अंदर ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई थी? 141 फीट। अब इसकी ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है? 181 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उस पर जो विवाद चल रहा है वो कितने एकड़ जमीन पे चल रहा है? अयोध्या राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या राम मंदिर पर विवाद जो है कितने एकड़ पर चल रहा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या जो राम मंदिर है उसका जो विवाद चल रहा है वो कितने एकड़ भूमि पर चल रहा है? तो ये हमें याद रखना है 2.77 एकड़ जमीन पर यो विवाद चल रहा है, याद रखना है। दोबारा बता रहा हूं, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई है? 161 फीट। लेकिन जब 1988 के अंदर जो इसका नक्शा बन के तैयार हुआ था उसके अंदर ऊंचाई कितनी निर्धारित की गई थी? 141 फीट। अयोध्या राम मंदिर पर विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा है? तो वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2.77 एकड़ जमीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? अयोध्या राम मंदिर में बनने में कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा भाई 3.5 ईयर, यानी कि 3.5 साल, या हम कह सकते हैं कि 3 से 3.5 साल जो अयोध्या का राम मंदिर बन के तैयार होगा उसमें जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 3 से 3.5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा उसको बनाने में खर्चा कितना आएगा, कि अयोध्या के राम मंदिर बनाने में कितना रुपया खर्च होगा। तो ये हमें याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 300 करोड़, कि अयोध्या के राम मंदिर बनाने में कितना रुपया खर्च होगा, 300 करोड़। तो ये रुपए की बात है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या का जो राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है वो जो है वो किस नदी पर है, या ये पूछ सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सरयू नदी के किनारे पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या का जो राम मंदिर बनने जा रहा है, अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि अयोध्या भारत के किस स्टेट में पड़ता है, तो अयोध्या जो है वो भारत के यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाई, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा उसका शिलान्यास किसने किया, अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा उसका शिलान्यास अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया भाई, ये जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने याद रखना। और ये भी पूछ सकता है कि इस समय जब अयोध्या का राम मंदिर बन के तैयार हुआ उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम कौन थे, तो ये थे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। ये भी पूछ सकता है कि जब अयोध्या का राम मंदिर बन के तैयार हुआ तो यूपी का राज्यपाल कौन था, यानी कि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का राज्यपाल कौन था, तो ये कौन थे, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज हमसे बार बार आने वाले एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार कि अयोध्या का राम मंदिर बनने में कितना समय लगेगा, 3 से 3.5 साल, या ऑप्शन में 3 साल भी आ सकता है, 3.5 साल भी आ सकता है। नेक्स्ट था हमारा कि राम मंदिर बनने के लिए कुल रुपया कितना खर्च होगा, 300 करोड़। रुपए की बात है, रुपए का क्या पता, थोड़ा बहुत इससे ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किस व्यक्ति ने किया, तो वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जब अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार होगा, मतलब इसकी आधारशिला जब रखी गई तो उस समय यूपी के सीएम कौन थे, योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल पूछ सकता है यूपी के राज्यपाल कौन थे, तो ये थे आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा उसके अंदर पिलरों की संख्या कितनी, पिलर जो लगेंगे अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पिलरों की संख्या, ये चीज ध्यान से समझनी है कि अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पिलरों की संख्या कितनी है। जब इसका 1988 के अंदर जब इसका नक्शा बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें पिलरों की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो थी 212। याद रखना यहां से कि अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पिलरों की संख्या कितनी है, 1988 के अंदर जब इसका नक्शा बनकर निर्धारित हुआ था उस समय पिलरों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 212। लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 360। अब उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 360। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पिलरों की संख्या 212 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो कर दी गई है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ, तो ये आपको पता 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है
कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा, अयोध्या का राम मंदिर कौन सी कंपनी बनाएगी? कि अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा वो कौन सी कंपनी बनाएगी? तो वो बनाएगी, याद रखना, या ये कह सकते हैं कि अयोध्या का जो राम मंदिर बनाने का जो ठेका है वो किस कंपनी ने लिया है? तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा L&T। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो। L&T की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे लार्सन एंड टोब्रो। लॉर्सन एंड टोब्रो कि अयोध्या का जो राम मंदिर बन के तैयार होगा उसकी कौन सी कंपनी तैयार करेगी? तो वो हो जाएगी हमारी L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा वो कितने मंजिल का होगा? अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनेगा वो कितने मंजिल का होगा? अयोध्या में राम मंदिर कितने मंजिल का होगा? ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ध्यान रखना, जब 1988 के अंदर जब इसका नक्शा बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 2 मंजिल निर्धारित की गई थी। तो उस समय 2 मंजिल निर्धारित की गई थी, लेकिन अब जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनेगा उसके अंदर 3 मंजिल बनेगी। तो ये चीज याद रखनी है, कितनी मंजिला होगा? वो 3 मंजिला होगा। क्वेश्चन क्या था? अयोध्या में राम मंदिर के अंदर पिलरों की संख्या कितनी होगी? 1988 में 212 निर्धारित की गई थी जो नक्शा बनकर तैयार हुआ था, अब कितनी कर दी गई? 360। अयोध्या का राम मंदिर कौन सी कंपनी बनाएगी? तो वो हो जाएगी हमारी L&T यानी कि लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी। नेक्स्ट है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो है वो कितने मंजिल का होगा? तो वो होगा 1988 में जो नक्शा निर्धारित हुआ था उसके अंदर तो 2 मंजिला था, लेकिन अब कितने मंजिल का होगा? वो 3 मंजिल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद जो चल रहा था, राम मंदिर के ऊपर जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर कितने दिन तक सुनवाई चली? अयोध्या विवाद के अंदर कितने दिन तक सुनवाई चली? तो ये चली थी 40 दिन तक सुनवाई चली थी भाई। अब बात आती है कि अयोध्या के अंदर जो सुनवाई चल रही थी, जो इनके जजों की बेंच थी वो कितने जजों की बेंच थी? अयोध्या विवाद के अंदर अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? तो ये हो जाएगा हमारा 5 जज थे उसके अंदर। अब वे नाम भी याद होने चाहिए कि वो 5 जज थे हमारे कौन कौन थे। तो अयोध्या विवाद के अंदर जो 5 जज थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे हमारे? रंजन गोगोई जी, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, S.A. बोबड़े। ये 5 व्यक्ति थे, ये 5 जज थे जिन्होंने अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर विवाद का जो फैसला सुनाया था वो इन 5 व्यक्तियों ने सुनाया था। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो
5 जजों की जो बेंच थी उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? तो वो हो जाएगा रंजन गोगोई। कौन हो जाएगा? रंजन गोगोई। क्वेश्चन क्या था हमारा? अयोध्या विवाद के अंदर कितने दिन तक सुनवाई चली? 40 दिन तक उसके अंदर सुनवाई चली। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? तो 5 जजों की बेंच ने। जो वे 5 जज थे उनके हमसे नाम पूछ सकता है, तो वे 5 जज कौन कौन से? रंजन गोगोई जी, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, SA बोबड़े। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों में जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रंजन गोगोई जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको जैसी भी लग रही है आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है। अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो हमारे चैनल तक अभी तक नहीं जुड़े हैं। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल से नया जुड़ा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद के अंदर, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? अयोध्या विवाद के, अयोध्या विवाद फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? अयोध्या विवाद फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? तो कितनी जमीन दी गई थी भाई? 5 एकड़ जमीन। अयोध्या विवाद फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? 5 एकड़ जमीन दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का जो फैसला था वो किसके पक्ष में आया? ये सभी को पता है। वो तो अयोध्या विवाद का जो फैसला है वो किसके पक्ष में आया? राम मंदिर के पक्ष में आया भाई। राम मंदिर के पक्ष में आया जो फैसला वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? यह आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ होगा पहले हिस्ट्री के अंदर। तो ये थी हमारी बाबरी मस्जिद। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? बाबरी मस्जिद। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब सुनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला, मतलब जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनने जा रहा है, जो विवाद चल रहा था, उसके ऊपर जो अंतिम फैसला है वो कब सुनाया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये हमें याद रखनी है। 9 नवंबर 2019 को जो अंतिम फैसला था वो सुनाया गया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अयोध्या विवाद के अंदर जो फैसला हुआ था उसके अंदर मस्जिद के लिए कितनी एकड़ जमीन निर्धारित की गई थी या मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई थी? तो वो है 5 एकड़ जमीन। और जो अयोध्या विवाद चल रहा था उस पर जो फैसला आया वो किसके पक्ष में आया? राम मंदिर के पक्ष में आया। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या है? तो वो बाबरी मस्जिद हो जाएगा। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला किस तारीख को आया? तो वो हो जाएगा 9 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का पुराना नाम हमसे पूछ सकता हो। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। किस राज्य में है? यूपी के अंदर अयोध्या है। यूपी की राजधानी पूछ सकता है, लखनऊ है। लेकिन अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो अयोध्या का पुराना नाम हो जाएगा फैजाबाद। अयोध्या का पुराना नाम क्या हो जाएगा? फैजाबाद।
अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या जो बाबरी मस्जिद थी उसे किस समय गिराया गया था। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसे किस समय गिराया गया था, या बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया। ये बाबरी मस्जिद के क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसी मस्जिद के साथ तो राम मंदिर का विवाद चल रहा था। तो ये गिराई गई थी 6 दिसंबर 1992 यानी कि 1992 को। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था, 6 दिसंबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। कि जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन थे। तो ये थे पीएम पीवी नरसिम्हा राव, या ये कह सकते हैं कि जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत में किसकी सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बाबरी मस्जिद को बनवाया किसने था। कि बाबरी मस्जिद को बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था बाबर ने, जो मुगल वंश का स्थापना की थी। अब क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि जिस समय बाबरी मस्जिद को बनाया गया वो यानी कि बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था। कि बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था, तो ये था मीर बाकी। कौन था, मीर बाकी। अब यहाँ से क्वेश्चन और उठ सकता है कि बाबर भारत में कब आया था। जो बाबर है वो भारत में कब आया। बाबर जो भारत में आया था वो आया था 1526 में, जब पहला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और लास्ट का क्वेश्चन हमारा, बाबर मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया। किस वर्ष बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1528 में। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अयोध्या का पुराना नाम क्या था, फैजाबाद। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया, 6 दिसंबर 1928 को। बाबरी मस्जिद को जिस समय गिराया गया उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। बाबरी जो मस्जिद का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था। और जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ उस समय बाबर का सेनापति कौन था जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, तो वो कौन था, मीर बाकी। बाबर भारत में कब आया, 1526 में। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था, तो 1528 के अंदर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था। तो आज की वीडियो में जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर पुट हुए हैं। ये चीज़ याद रखना कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।